सो हेलो डियर ऑल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन ये दे देना चाहता हूँ कि सॉरी, क्योंकि इस बार थोड़ा मैं लेट वीडियोस बना रहा हूँ। और लेट होने का रीज़न ये है कि थोड़ा सा मेरी फैमिली में कुछ मेडिकल इश्यूज़ आ गए थे, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसके चलते मेरे को लगभग 8 से 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, जिसके चलते मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। और मेडिकल प्रॉब्लम के चलते मैं वीडियो अब ला रहा हूँ। लास्ट वीडियो में कुछ भाई ने कमेंट करा था कि सर काफ़ी लेट हो गया है, आप कोई मतलब अपडेट वगैरह नहीं दे रहे हो नए जॉब वगैरह का। तो आपको यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप इंटर्नशिप लो। इंटर्नशिप लोगे तो उससे बेनिफिट होता है। इंटर्नशिप लेने से ये होता है कि अगर आप साइट पे जॉब करते हो, साइट पे जॉब करते हो एज ए साइट इंजीनियर, तो आपको ज़रूरी होता है कि आपके पास बीबीएस आना चाहिए, आपको ऑटो लेवल आना चाहिए, टीएस वगैरह आना चाहिए। ये सब चीज़ें क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उसका रीज़न है, अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खास करके वीबीएस, मैन पावर मैनेजमेंट एंड क्लाइंट कोलाबोरेशंस, ये सब चीज़ें हैं। बाकी बिलिंग में अगर आप जाते हैं तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं, ऐसे कुछ टेक्निकल स्किल हैं जो आपको अगर आप इंटर्नशिप लेते हैं तभी मिल पाएंगी, इंटर्नशिप नहीं मिल पाएंगी। और होता है, बहुत लोगों पे डिपेंड होता है कि इंटर्नशिप वो 2 महीने किए, 3 महीने किए और जाने के बाद सारी एक्टिविटीज़ को कैच कर लेते हैं, जितना टेक्निकल टर्म होता है उसको कैच कर लेते हैं। जो बंदे इतनी जल्दी मेच्योर नहीं हो पाते, टेक्निकल टर्म को कैच नहीं कर पाते हैं, उनमें और ज़्यादा टाइम लगता है। वो साल भर 2 साल जाने के बाद फिर एक एज ए इंजीनियर वो लोग अपना काम करते हैं। तो यही बोलूँगा, मैंने तो पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई फ्रेशर के लिए ऐसा नहीं है कि आप तुरंत गए आपको जॉब मिल गई। जॉब मिलने के लिए सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जॉब लेने के लिए आपको स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा, स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो कंपनी आपको हायर कर रही है, जिस पोस्ट के लिए हायर कर रही है, वो आप में स्किल देखेगी तभी आपको उस पोस्ट के लिए 30,000 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर का मतलब सिविल इंडस्ट्री में बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फ्रेशर वाले अभी सीखे नहीं होते हैं ना, जिसके चलते कोई भी कंपनी उनको किसी पोस्ट के लिए हायर नहीं करती है। इसीलिए पैकेज भी कम देती है और काम भी ज़्यादा लेती है। और जिसके साथ जो मैंने बताया, सबसे वैसे डिपार्टमेंट की बात करूँ तो आई थिंक एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरीथिंग। मतलब जितने सारे सिविल में डिपार्टमेंट है ना, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन होता है। कारण क्या होता है कि जो ऑन साइट आप जा करके काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो ऑन साइट पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जिसमें ऑन साइट पे अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो आपको स्टील के बारे में डीप नॉलेज आ जाती है लगातार काम करते करते, शटरिंग के बारे में आ जाती है नॉलेज, और भी फॉर्मवर्क वगैरह जितने चीज़ होते हैं, स्कैफोल्डिंग हो गया, शटरिंग हो गया, क्लाइंट से कैसे बात करना है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, जो आपको टारगेट मिला है, आपके साइट के रिगार्डिंग जो टारगेट मिला है उसको आप वर्कर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके आप काम को स्मूथली करेंगे, ये सब एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में एज ए साइट इंजीनियर के पोस्ट पे ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वही क्वालिटी में क्या होता है कि क्वालिटी का भी जॉब बहुत प्रोफेशनल जॉब होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि क्वालिटी में आपको थोड़ा डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है, डीप इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है, डीप नॉलेज रहती है, तो आप हर एक मटेरियल की टेस्टिंग एकदम सिक्योर और पूरी बारीकी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि क्वालिटी में ये होता है ना कि क्वालिटी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वालिटी इंजीनियर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डे 1 से लेकर के डे 28 तक आपको, मतलब बिफोर कास्टिंग टू आफ्टर कास्टिंग तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब क्वालिटी वाले की ही होती है। बाय द वे, आपने मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, आप गए स्टील का डिटेल देखे, शटरिंग का डिटेल देखे और उसको अलाउ कर दिए कास्टिंग के लिए, कास्टिंग हो गया, तो ऐसा नहीं है कि कास्टिंग हो गया तो क्वालिटी इंजीनियर का काम खत्म। नहीं, क्वालिटी इंजीनियर का काम तब तक होता है जबकि 28 डेज तक उस स्ट्रक्चर में कोई क्रैक ना आया हो, कोई मतलब अनऑथोराइज चीज़ नहीं आई हो। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने से आरसीसी पीसीसी भी कभी कभी फट जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि स्टील की स्पेसिंग वगैरह से भी उसमें क्रैक्स आ सकते हैं।
तो क्वालिटी इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है अकॉर्डिंग टू साइट इंजीनियर। तो सीखने की भाषा में बोलूँ तो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इंटर्नशिप लीजिए। ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, IAS कोड 456 जिसमें RCC का पूरा डिटेल दिया रहता है, RCC का पूरा डिटेल, IAS कोड 456 क्वालिटी वाले हैं तो मिक्स डिज़ाइन आप लोग को पढ़ना चाहिए, जो कि IAS कोड है 10262 10-262 IAS कोड आता है, उसको पढ़िए। एग्रीगेट का 383 होता है 383, इसको भी पढ़िए। ये सब IAS कोड हैं जिनके थ्रू सिविल इंजीनियरिंग स्मूथली चलती है। और हर एक इंजीनियर को, हर एक, चाहे क्वालिटी हो चाहे साइट हो, हर एक को ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। इन चीज़ों को पढ़ने से लिमिट्स क्या होती हैं उनमें, मतलब हर चीज़ की लिमिट्स का पता चलता है। लिमिट पता चलेगा तो आप थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल उसको जा करके एग्जीक्यूट कर पाएंगे और आपका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास नॉलेज हो। तो होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थोड़ा बहुत डिले हो सकता है वीडियोज़ में, जैसे कि अब कोशिश करूँगा कि 2 या 3 दिनों में मेरी एक वीडियो आ ही जाए, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता कीजिए। होप सो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।